आना श्री भगवान, आना सुंदर श्याम, हमारे हरि की कीर्तन में आना श्री भगवान, हमारे हरि कीर्तन में आना बंसी वाले कीर्तन में आना गीता वाले कीर्तन में आना श्री भगवान। आप भी आना संग अर्जुन जी को लाना, आप भी आना संग अर्जुन जी को, और गीता का ज्ञान कीर्तन में गीता का ज्ञान हमारे हरि में आना श्री भगवान। आप भी आना संग राधा जी को लाना, आप भी आना संग राधा जी को लाना, श्री श्यामा जी को, हाँ राधा जी को, श्री श्यामा जी को लाना, सुंदर रहस्य कीर्तन में सुंदर रहस्य कीर्तन में आना भगवान, कीर्तन में आना श्री भगवान। आप भी आना संग ग्वालों को भी लाना, आप भी आना संग ग्वालों को भी लाना, ग्वालों को भी लाना संग गौओं को भी लाना, ग्वालों को भी माखन का भोग हरि कीर्तन में माखन का भोग हमारे हरि में आना श्री भगवान, हमारे हरि आना श्री भगवान, हमारे हरि करने। सभा में उपस्थित सभी प्यारे भक्तजन, श्रद्धामयी बहनों, बाल गोपालों, हमारा सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि हम सब श्री जानकी श्री राम मंदिर में भगवान की मंगलमयी दिव्य ब्रह्म विद्या श्रवण कर रहे हैं। हमें कहने का अवसर मिल रहा है, आपको श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। बड़ी भगवान की महती अनुकंपा होती है तो भगवान का सत्संग, भगवान के नाम का रसास्वादन पान करने का अवसर प्राप्त होता है। हम सभी साधक लोग हैं, सभी मानव हैं। मनुष्य में बड़ी शक्ति निहित है। कहते मत्वा कर्माण सीवन्ति मनुष्या। संस्कृत के शब्दानुसार मनुष्य शब्द की व्याख्या होती है जो नया नया निर्माण कर सकता है, नया नया विचार कर सकता है। आपने देखा, विचार किया कि कोई समय था जब हमारे जो है प्राचीन वृद्धगण वैसा ही अग्नि का भी ज्ञान नहीं था, वैसा ही खा लेते थे, विचरते थे। समय समय देखो कितनी उन्नति हुई, वो वस्त्र परिधान पहनने लगे। फिर गांव में एक एक छोटे छोटे टोलों में रहने लगे। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते महाराज उन्होंने बैलों को पालना शुरू प्रारंभ किया। गाड़ियां चल रही, काठ की गाड़ियां,
धीरे धीरे ऐसा हुआ कि महाराज लोहे पर भी मनुष्य अधिकार किया, साइकिलें चल पड़ी। अंग्रेजी राज्य में गांव में एक बार साइकिल देखी थी, उस गांव में साइकिल नहीं थी। यह अपने जीवन में बता रहा हूं। तो मैं कहूं बड़ा आश्चर्य कैसे चलती है। तो हमारे आचार्य वयोवृद्ध थे, 90-100 वर्ष के। मेरे से धक्का मार, तो मैं धक्का मारता था। तो मैं कहूं जो साइकिल चलती कैसे है, वो चलाते चल रही साइकिल। साइकिल क्या देखी, फिर तो मोटर आ गई, स्कूटर आ गए, बसें आ गई, रेलें चल पड़ी। अब तो हवाई जहाज आ गए। अब हवाई जहाज क्या, रॉकेट आ गए। वो दूसरे महाराज ग्रहों में जाने लगे। तो देखो मनुष्य ने कितनी उन्नति की। कहाँ वो ऐसा ही घूमता था मनुष्य, आज मनुष्य कितना इसमें उन्नत हुआ। लेकिन एक बात है, ये भौतिक विज्ञान से प्रगति तो हुई है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति उतनी नहीं हुई है। यानी भौतिक विज्ञान की प्रगति बहुत हुई है, परंतु आध्यात्मिक विज्ञान की उतनी प्रगति नहीं हुई है। यदि भौतिक विज्ञान पर आध्यात्मिक विज्ञान हावी न हुआ तो संसार से मनुष्य का नामो निशान मिट जाएगा। भगवान करे कहीं तृतीय महायुद्ध हो जाए और कहीं बमों का प्रयोग हो जाए, और एक बम ऐसी उद्जन बम, वो अगर कोई किसी ने हार गया, चाइना अमेरिका कोई देश, तो वो छोड़ दे तो सूर्य 2 महीने को ढक जाए, इतनी ठंडी होगी, एक भी आदमी जीव नहीं बचेगा, पेड़ पौधे सब समाप्त हो जाए। ये आध्यात्मिक विज्ञान, ये सत्संग सिखाता है कि परमात्मा को अगर इंसान ने भुला दिया तो विज्ञान भस्मीभूत कर देगा। भगवान एक ऐसी परमात्मा शक्ति है जो हमें इस विज्ञान का भी ज्ञान माध्यम हो सकता है, और हम अपने स्वरूप को भी जान सकते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, हमको क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। ये विधाएं ब्रह्म विद्या से प्राप्त होती हैं। इसलिए वेदों में कहा है विद्या 2 तरह की है, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो गुंसः। एक विद्या विद्या है, एक विद्या अविद्या है। तो अविद्या विद्या कौन सी है, इसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ये अविद्या है, ये हमें सुख देती है, आराम देती है, इज्जत भी देती है, सम्मान भी देती है, लेकिन ये हमें परमानंद की प्राप्ति कराने में सक्षम नहीं है। ये सत्संग विद्या ऐसी है जो परमानंद परम स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने में समर्थ है। आत्मा का बोध, आत्मा का बोध प्राप्त कराने में भी समर्थ है। मैं आपको सत्संग की महिमा सुना रहा हूं। वेदों में सत्संग की महिमा गाई, और गीता में भगवान बोले सुनो अर्जुन, आइए बैठे, सुनो अर्जुन, ये ब्रह्म विद्या कैसी विद्या है। कहते राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये और विद्याएं तो दासी विद्या है, ये ब्रह्म विद्या सत्संग जो विद्या है राज विद्या है। क्योंकि आप फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी सब पढ़े, तो आपको डिग्रियां मिलेंगी, नौकरी अच्छी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, इज्जत भी मिलेगी, सम्मान मिलेगा, लेकिन इससे परमात्मा नहीं मिलेगा। तो भगवान बोले ये विद्याएं दासी बनाती हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास धन बहुत होगा तो हम बड़े आदमी हो गए,
कई कहते हम बहुत सी विद्याएं जाने तो हम बड़े आदमी हो गए, कई कहते हमारे बहुत जनशक्ति है तो हम बड़े आदमी हुए, कोई कहते मेरे पास तो बहुत गुण है तो हम बड़े आदमी हुए, कोई कहता हमारे पास तो बहुत से गुण हैं तो हम बड़े आदमी हुए। देखो ये भौतिक चीजें कितनी अधिक हों, इनसे आप बड़े आदमी वास्तव में नहीं हो सकते। यदि धन से आप अपने को बड़ा मानते हैं तो इसका अर्थ धन बड़ा हुआ, आप गुलाम हुए, पैसे के आप गुलाम हैं। जो धन से अपने को बड़ा मानता, ब्रह्म विद्या कहती वो पैसे का गुलाम है, गुलाम। परिवार को बड़ा मानता है तो परिवार का गुलाम है वो। जिससे बड़ा मानोगे तो आपकी तो किरकिरी हो गई। और भगवान बोले ये राज विद्या है, ये गुलाम नहीं बनाती, ये तो कन्हैया को भी नचाती, नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया, ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया। ये ब्रह्म विद्या, इसे भगवान बोले राज विद्या। अर्जुन तेरे को मैं ऐसी सत्संग विद्या सिखा रहा हूं जो दासी नहीं बनाती, न पैसे को गुलाम बनाती, न बल का गुलाम बनाती, न परिवार का गुलाम बनाती, न गुण का गुलाम बनाती। यानी जिसको आप अपना बड़ा समझते हो तो वो बड़ा हुआ, आपकी बेइज्जती हो गई। पैसे से बड़ा आदमी नहीं होता है, तो पैसे से बड़ा होता तो टाटा डालमिया की पूजा होती, विज्ञानानंद को कौन पूजता बताओ? मांग कर खाने वाले कौन पूजता भैया? इसलिए मैं इस पैसा की निंदा नहीं करता हूं। धन धर्म से संचित करे और जगत रूपी परमात्मा जमा ज्यादा न करे। जमा ज्यादा करना मूर्खता है, क्योंकि धन जमा ज्यादा करेगा तो क्या होगा पता है? यदि आपका बेटे नालायक हुए तो बुरे काम में उसे खर्च करेंगे, और लायक हुआ तो अपने आप स्टैंडर्ड हाई हो जाए, तुम्हें क्यों जोर चढ़ा साहब? यानी भारत में करीब 20-25 आदमियों के पास खरबों रुपए पड़ा है। उनके दया नहीं, इधर बढ़ रहे हैं लोग, लेकिन वो अरबों खरबों जमा करते जा रहे हैं। महाभारत में है, 2 आदमियों को कहते राम राज्य कब आएगा? बोले धर्म की ये आवाज जा रही है, अमेरिका भी जा रही है, वो भी सुन रहे होंगे, ध्यान दो। लेकिन हम तो भाई बाबा, तो फिर बाबा ठीक तौले को, बाबा किसी का गुलाम तो है नहीं। हाँ ध्यान देना। तो ये है सब, यदि ऐसा ही है तो हाँ, तो वो अधिक जमा करने पर कहा 2 व्यक्ति हैं, उनको 1000 मन की शिला बांधो। महाभारत में है भैया, मैं गप नहीं आ रहा, अपनी तरफ से नहीं कर, शास्त्र प्रमाण दे रहा हूं। कहते 2 व्यक्ति गहरे समुद्र में डुबा दो, उसी दिन राम राज्य हो जाएगा। बोले धर्म की, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। कहते 2 कौन भैया कनौजिया साहब? कहते धनवंत मदातारा, जो धन धन जमा करे, मानवता तृष्ट हो तो उसके दया ना आवे। ऐसे धनी के भी गले में बड़ी भारी सी, ताकि दोबारा उछले ना, ऊपर नहीं आवे। धनवंत मदातारा और दरिद्री होकर हरि का नाम न ले। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अरे कुछ नहीं रहा तो राम राम तो जप ले भाई, अब तो कुछ है ही नहीं। तो इन 2 को दरिद्री होकर भगवान का भजन न करे और धनी होकर के दान न करे, इनके बड़ी शिला लाओ। दृढ़ाम शिला महाभारत है। धर्मंत मदातारा ददित अतपस्यान। तो भैया आज दुनिया भौतिक उन्नति की ओर भाग रही, इसी के कारण भ्रष्टाचार, दुराचार, कदाचार सब दुनिया में फैल गया। देश देश को बर्बाद करने को तैयार, लाल बटने दबाने को बैठे। हमारी जमीन, हमारा धन, हमारी जमीन। अरे भैया आत्मीयता काहे नष्ट कर रहे हो? ये चीजें 4 जन की चकाचौंध हैं भैया, साथ कोई जाने वाली तो है नहीं। तो सत्संग में ये बात समझ में आती है
कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करने हैं। ध्यान दो, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। और मन की गति को रोक दो बस हो गया विघन। कई लोग कहते गुरु जी मन तो बस में होता है। अरे मन को बस में करना बेवकूफी है, काहे को मन बस में है। मन को बस में करना मूर्खता है जी। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया। अब ये बस में होगा भी नहीं, करके देख लो, एकदम कामरेज हार भाग जाएगा। जितना ही ध्यान करो अपने आप भागेगा, क्योंकि चंचल हुई कृष्ण मना बलभद्रम, ये बड़ा प्रमादी है। अर्जुन जैसा नारायण का अवतार कहता कन्हैया मन लगाने की बात न करो, वो हमारे बस में है ही नहीं। और जो बस में है नहीं उसका दान कैसे कर दें भाई। जो चीज बस में हो वो ही तो परमात्मा को दान हो सकती है। तो भगवान बोले सारे बस में नहीं है, कोई बात नहीं, तो ऐसा कर, अभ्यास कर, सत्संग कर, भगवान का मंगल में ज्ञान सुन, भगवान का ध्यान कर, कीर्तन कर। हाँ हाँ, ये बात तो ठीक है भाई, समझ में आई है। अर्जुन बोल रहा है, वो हमारा सबका प्रतिनिधि है। तो कहने का तात्पर्य है कि जितनी भौतिक शक्ति हमारे पास होगी, उन्नति होगी, उतना ही परमात्मा दूर होगा। और जितना ही भौतिक उन्नति को इसका अर्थ नहीं पैसा फेंक दो और कोठी में आग लगा दो, ऐसा गंदा अर्थ नहीं लगाना, बल्कि निष्काम वाले के पास कोठियां करोड़ों होंगी। मैं तो कहता हूं भैया वकील साहब, हमें भगा दो, हमारे बहुत जगह आश्रम भक्तों ने बना दिए, हम जहां जाएंगे वहां फिर ऐसे ही बन जाएंगे। सही। यानी जो देता रहता है उसके पास लक्ष्मी की कमी नहीं होती। देखो दुनिया लक्ष्मी के पीछे भागती है, लक्ष्मी संतों के पीछे भागती है। ये जो मांगते घूमते हैं, ये भजन, इनके भजन में कमी है। साधु देना जानता, लेना जानते ही नहीं, लेता वो साधु होते ही नहीं। अब आपको महाराज गौशाला पौशाला, आपके तो बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वो क्या हमारे बच्चों के लिए हो रहे हैं क्या? वो आपके बच्चों के लिए हो, वो आपका पाप नष्ट करते हैं। गौशाला से क्या होता है, जो आपके धन का पाप है वो बाबा नष्ट कर देते हैं। बाबा को कौन सी कमी है? अभी हमें 2 रोटी खानी है तो देखो कितने, देखो माल कितना आ गया, शायद 4 दिन हम नहीं खा पाएंगे। तो महात्मा के लिए रहने की, निवास की, खान पान की कहीं कमी नहीं होती। ये महात्मा के भक्त लोग होते हैं, तो महात्मा क्या करते हैं, संस्कृत विद्यालय खोल दिया। देखो जो कैसा तबला बजा रहा, और व्याकरण पढ़ता है, खूब अच्छा उच्चारण भी करता है, इंग्लिश भी पढ़ रहा है। इन्हें भिखारी नहीं बनाएंगे, ऐसे आचार्य बने। लंदन में इनको 6-7 लाख रुपए मिलेंगे महीना में। लंदन में एक ब्राह्मण को 6 लाख से कम की आमदनी नहीं है। भाई हमारा माल बढ़िया बिकेगा। हाँ, और का माल बढ़िया होता खूब बिकता ऐसा। तो कहने का तात्पर्य है कि संत जो करते हैं वो समाज के कल्याण के लिए करते हैं, अपने लिए वो नहीं करते कुछ भी। अपना तो उनका भजन हो ही रहा, उनको तो कल्याण अपने आप ही हो रहा है। तो पौशाला खोलते हैं, गौशाला खोलते हैं, विद्यालय खोलते हैं और अनाथालय। हमारे यहाँ 2 एक ऐसे पड़े जिनके बच्चों ने मार के, बाप के पास पैसा नहीं, बाबूजी हमारे यहाँ, हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास भी तो हमको भी भगा दिया, तुमको, तुम्हारी हमारी जाति एक ही है। मैंने यहाँ तुम पढ़ जाओ, ठाकुर जी हमें रोटी देते तुमको भी देंगे। तो कई ऐसे बाप हैं जिनके पास, बाप के पास पैसा न हो तो उनके बच्चे निकाल देते मार के। बड़ी दशा खराब है देश की। आज उतना आदर नहीं करते। यदि आप पैसा जमा न करो तो आपको कोई नहीं पूछेगा। कहते हैं महाराज, निर्धन व्यक्ति सदा विकलम, निर्धन व्यक्ति सदा विकल रहता है। कहते हैं सर्वत्र मंद आदरम, निर्धन आदमी कोई आदर भी नहीं करता है। अरे आगे मांग बका रहा है। हाँ, सदा विकलम भार्यात से रूपवती, उसकी स्त्री भी कहती क्या हुआ तुम्हारे यहाँ आए, मर गए भैया, वो भी आदर नहीं करती।
धर्मेण सर्वे वशा, धर्म से सब प्रभावित हो जाते, लेकिन भगवान प्रभावित नहीं होते। जगत प्रभावित होता है, भगवान इससे नहीं प्रभावित होते हैं। बल्कि भगवान की लक्ष्मी को ज्यादा चाहो कि जो हमारी है। भगवान बोले अच्छा ये माँ को कुदृष्टि से देखता है, ये साला कहता मेरी है। लक्ष्मी तो भगवान की है, हमारी आपकी माँ हो सकती है, लेकिन कहते हम करोड़पति, हम अरबपति। भगवान बोले साले खाक कर देंगे तेरे को। हाँ जी, वो माँ है ना, इसलिए भैया बड़ा सावधान। लेकिन बोलते हम लोग यही, अरे गुरुजी हमारी कोठियां 4 हैं। भैया बहुत बढ़िया, बाल बच्चे भी हैं बहुत बढ़िया, और हमारे बच्चे सब पढ़े बहुत बढ़िया, और हमारा बड़ा प्रभाव है बहुत बढ़िया। लेकिन जब बढ़िया आंख मिच गई एक और साथ नहीं जाएंगे, और ब्रह्म विद्या साथ जाएगी। लेकिन उसे लोग इसी को उन्नति मानते हैं। उन्नति होनी चाहिए, मैं इसे बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसको इससे परमात्मा को आत्मा को सत्य मानना चाहिए, इसकी सेवा करना चाहिए। आज का प्रवचन यदि माता पिता और जो आपके विद्या धन जो भी आई है उससे सेवा करना चाहिए, और प्रीति कन्हैया से करना चाहिए। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम ठाकुर जी को तो चढ़ा देते हैं कि लो लड्डू लो, ये सब चढ़ाओ, कि भैया लड्डू पेड़ा ये भगवान के, तुम्हारे हमारे बाप में क्या, बताओ। और प्रीति किससे करते हैं? घर वालों से। प्रीति करते हैं समाज वालों से, और सेवा करते ठाकुर की। ठाकुर कहते सेवा करो इस संसार की, और प्रीति करो हमसे, लेकिन हम उल्टा करते हैं। अब आप कहते हैं महाराज पंछी दे दिया, तो कहाँ है? बुला रही हमको, यहाँ से कह रहे बुलाना है। तो भैया उनको बिठा लो, कहाँ बिठा लो? कमरे में वो बेड लगा, फिर बैठा देंगे या यहाँ बैठा देंगे आपके साथ। यहाँ कुछ वार्ता वगैरह भी करेंगी ना हमारी आपसे, तो फिर अंदर करवा देंगे वार्ता। तो देख लो भैया जैसा हो बिठा लो। कहाँ बैठा बताओ। आप फोन कर दीजिए, प्रवचन बंद कर दीजिए। कोई नहीं, हाँ, आप फोन कर दीजिए हमारी प्रवचन, फोन कर दीजिए प्रवचन बंद कर दे। फोन कर दीजिए। अच्छा, तो थोड़ा बहुत बोल दे, बुला ला। बंद कर दे, चालू हो। तो अब चल, अब थोड़ी देर अंत कर दीजिए, तो बंद कर दियो। पूर्ण कर दीजिए। तो कैसे बंद करें? पूर्ण बता, पूर्ण बोल दें भाई, क्या करें? प्रवचन महाराज जी जो है ना आपका जो चल रहा था उसी को किनारे लगा दीजिए। अच्छा, थोड़ा बोल दीजिए। अब श्रीमन नारायण बोलो बेटा, बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण
भगवान सच्चिदानंद की जय हो। तो आपको सुना रहा था कि ये ब्रह्म विद्या है जो भगवान कहते हैं ये राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये विद्याओं की राजा विद्या है। जब हम सत्संग करते हैं, आत्मा का बोध प्राप्त करते हैं, भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, तो हमें ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। और ब्रह्म विद्या के माध्यम से ही हम अपने स्वरूप को जान सकते हैं और भगवान को भी मान सकते हैं, भगवान को भी दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से और ब्रह्म विद्या में कई प्रकार के साधनाएं हैं। एक तो कर्मयोग की साधना, एक ज्ञान योग की साधना, एक भक्ति योग की साधना। कर्मयोग की साधना वाले क्रिया प्रधान होते हैं, भक्ति योग की साधना वाले भाव प्रधान होते हैं और ज्ञान योग की साधना वाले विचार प्रधान होते हैं। साधना कई प्रकार की होती है। एकम सत्य आगे विचार एकम सत्यम विप्रा बहुधा बदंती। भगवत प्राप्ति के कई मार्ग हैं, तो उन मार्गों में किसी मार्ग से साधक चले तो उसका कल्याण हो जाता है। आप सब भक्त हैं भगवान के, और अभी शरणागति के संदर्भ में आप भजन गा रहे थे। ध्यान देना, शरणागति भगवान की दो तरह की विशेष सत्संग की श्रृंखला में आते हैं। एक विचार, एक पुकार। विचार होता है ज्ञान और पुकार होता है भगवत शरणागति। भगवान के शरण आने वाले वो पुकार लगाते ठाकुर जी, और विचार वाले अपनी भाई बुद्धि से परमात्मा को, आत्मा का बोध प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको शरणागति के संदर्भ में ये बता रहा था कि भाई हम भगवान की शरण जाएं, और भगवान की शरण जाएंगे तो क्या होगा, परिणाम क्या होगा। भगवान बोले जो मेरी शरण आते हैं तो भगवान भी तो सहायता करते हैं हम लोगों की। बोलो सच्चिदानंद भगवान, बोले धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का हर हर महादेव। हम देवी जी आ गई। बंदी जी ध्यान दीजिए आप, तो मैं आपको सुना रहा हूं, थोड़े समापन करता हूं। भगवान बोले देखो एक बात है, मेरे पास दो शक्तियां हैं। आ जाओ थोड़ी 5 मिनट सुन लो। भगवान के पास दो शक्तियां हैं। एक शक्ति तो भगवान के पास माया है, और एक शक्ति भगवान के पास है भक्ति। अब चुनाव करो, आप माया को चाहते हो कि भक्ति को चाहते हो। माया को जो चाहता है तो माया उसे 84 में नचाती है। बोले धर्म की। और भगवान को चाहता है तो वो भगवान को नचाता है। नाचे नंदलाल नचावे बाकी। तो तुम भगवान को नचाना चाहते हो कि तुम नाचना चाहते हो। आज का प्रवचन भैया आइयो। तो भगवान के पास दो पावर है, यही समापन करते हैं जी। एक तो भगवान के पास है माया, अच्छा, और एक भगवान के पास है भक्ति। अब चुनाव आप करो कि आप भक्ति को चाहते हो कि माया को चाहते हो। भक्ति चाहते हम लोग। चाहते तो सब भक्ति वाले हैं। नहीं, भक्ति चाहते तो हो, लेकिन अभी थोड़ी कसर है। अच्छा, आप कहते सत्संग हम कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, आंशिक तो भक्त आप हैं, ऐसा बात नहीं कि आप नहीं हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता। सकाम को भी भक्त कहा है। लेकिन एक बात है, पता चल जाए कि आप भगवान को चाहते हो कि सत्संग को चाहते हो कि उनकी माया चाहते हो। अभी टेलीफोन आ जाए कि आपके नाम 2 करोड़ रुपया आया है और सरकार आधा घंटे में अगर आप नहीं पहुंचे, हस्ताक्षर किए, तो रुपया नहीं मिलेगा, तो आप क्या कहोगे? गुरुजी सत्संग कल कर लेंगे, एकदम आप भाग जाएंगे।
और गुरु जी भी कहेंगे बेटा 2 करोड़ ले आओ, चलो विद्यालय चलेगा। महाराज जमीन खिसक जाएगी। जा कहो माया को ज्यादा लोग चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख लो। हाँ, अगर खबर आ जाए 2 करोड़ का है, किसी के नाम आ जाए, एकदम भाग जाएगा। इसलिए गौरा जी ने कहा सुनो ये बोले बाबा, करोड़ों में हजारों में एक दो धर्मात्मा होता है। नर सहस्त्र मास्तु नर सहस्त्र मास्तु को एक हो धर्म श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। धर्मशील विरत ज्ञान उनके मोहि प्रिय वेद। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। सबसे सो दूर सबसे सो दूर राम भक्ति रत मधुमा। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सो हरि भक्ति काल विश्वनाथ मोहि कहूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ध्यान देना, तुम भगत हो। काक भुसुंड कौन थे पता है? काक भुसुंड ब्रह्म ऋषि थे, ब्राह्मण। शरणागत की पहचान है, तब जानो आप शरणागत हो। आज मैंने कथा यही समापन करना, आ गई देवी जी भी सुनो क्या है ये। तो भगवान के पास 2 शक्तियां, एक माया एक भक्ति। तो काक भुसुंड कितनी दुर्दशा हुई। यानी ब्राह्मण थे, इनके गुरु वेदांती थे। अब कथा तो मेरे बढ़िया आप जानते हो, रामायण जी हैं। तो गुरु अद्वैत वेदांत का निरूपण करते थे। वो कहे सोई उपदेश काहू कर जिन देखो रघुराया। वो भगत है और वो वेदांत का विचार, यानी बात उनकी गुरु की भी ठीक है, गुरु गलत नहीं है, वेदांत में ऐसा होता ही है। तो महाराज उत्तर प्रत्युत्तर किया तो गुरु क्रोध आ गया। गुरु ने कहा जा सारे चंडाल पक्षी हो जा। अब वो ब्राह्मण थे, चंडाल हो गए। उन्होंने देखो शरणागति में राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाँ, ये शरणागति है। मैं शरणागति सुनाना था। शरणागति, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। और मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, और तू ही तू रहे। बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे।
बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे। जब तक बदन में जान रगों में लहू रहे, जब तक बदन में जान रगों लहू रहे, रगों में लहू रहे, लगों तेरा ही एक आसरा तेरी मौजूद है, तेरा ही एक आसरा तेरी मौजूद है। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू है। काकभुसुंडी ब्राह्मण से उन्हें चंडाल बना दिया तो कहा तुम्हें कोई दैकत भय न दीनता आई, यानी शरणागत को न तो भय होता न दीनता आती है। काकभुसुंडी बोले कौआ सबसे बढ़िया होता है। अब सांप क्या करे, ब्रह्मज्ञानी को सांप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काकभुसुंडी बोले अब ठीक रहा, ब्राह्मण से सवेरे नहाना पड़ा, प्रतिभा दोष लगता है ब्राह्मण को। वेद न पढ़े तो प्रतिभा दोष है, कौए को थोड़े लगता है। कहा वेद से छुट्टी, गीता से छुट्टी, पूजा पाठ से छुट्टी। कौआ के बढ़िया कौआ से ब्राह्मण बढ़िया नहीं होता, सबसे बढ़िया कौआ होता है। शरणागति है, राजी हम उसी में। हाँ, मालिक तेरी रजा रहे। अरे तूने ब्रह्म ऋषि बनाया तो ठीक, और कौआ बनाया तो भी बढ़िया है। इस शरणागत शब्द में व्याकरण में से स्त्री हिंसायाम धातु मर जाना हंता ममता, बड़ा खतरनाक शब्द है ये। मालिक तू जिंदा रहे मैं मर जाऊं, शरणागति है। शरणागति में गीता समाप्त हुई, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो महाराज मुनिमति पुण्य, लेकिन जो शरणागत होता वो ठाकुर को आज का प्रवचन है, यानी यहीं पर समापन करते हैं। फिर तो सुनाएंगे, महंगा पड़ेगा, सस्ता सुना देंगे तो तुम बड़ा बिगड़ जाओगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो आज का प्रवचन है कि भगवान के दो पावन हैं, अब आप चुनाव करना। गुरु जी ने कहा है कि माया आप चाहते हो कि भक्ति चाहते हो। अगर माया चाहते तो मरना पड़े, कौन मरेगा, तैयार है कोई मरने को? कहो बाबा तुम ही मरो। वैसे सकाम भक्त आप लोग हो, जब मैं नहीं कहता हूँ आप लोग भक्त नहीं हो, भक्त हो भाई, लेकिन ये ऊंचाई की चीज है थोड़ी भाई। ये बात सिद्ध पुरुष की है। तो माया जो चाहता है वो 84 में नाचेगा, आज का प्रवचन। और भक्ति को चाहता है वो कन्हैया को नचाएगा। शरणागत व्यक्ति भगवान को नचा देगा। फिर मुनिमति पुनि फेरी भगवाना, गुरु सरेंडर कर गए और कहा महाशीलता रामचरण विश्वास विषय की, मुनि की मति फेर दी वेदांताचार्य की। और उन्होंने कहा अब हमें दीक्षा दो ठीक से। तो बालक रूप से भजन करते थे भगवान का। तो उन्होंने कहा बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मुनि कृपा निधाना। और बालक रूप ज्ञान किया तो हम उनके मुंह में घुस गए। अरे वहां तो ब्रह्मा विष्णु जनी क्या क्या शरणागत ने देखा। इसलिए भगवान बोले जो मेरी शरण आ जाता है मैं उसे माया से छुड़ा देता हूँ। माँ में प्रपदनते एता मायाम ते तरंती। और कैसे छुड़ा देता हूँ ये आज ही बता दूं तो कल कौन सुनने आएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। क्या देवी जी भी आएंगे, हम चर्चा भी मिल जाएंगे, सिद्धि आए। अब यह परिचय अब बढ़िया रहा परिचय, ठीक है, आनंद आएगा। जैसे बहुत गंभीर है, इस पर विचार करना पड़ेगा कि माया चाहिए कि भक्ति चाहिए। हाँ, तो भैया सतगुरुदेव भगवान की। तो भैया कहाँ पे